हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूँ डॉक्टर आलमगीर और आप जानते ही होंगे कि मनी इन्वेस्ट टॉक चैनल के ऊपर हिंदी में मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाता हूँ। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसका टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरहेड सप्लाई। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हो तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल नया दिखता होगा, लेकिन दोस्तों ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कोई नहीं बोलता होगा। लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं खुद इस पे ट्रेड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न। तो पहला जो सीखेंगे कि ओवरहेड सप्लाई किसको कहा जाता है, क्योंकि ये नया टर्म, इसको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड सप्लाई का मतलब क्या होता है। और ओवरहेड मतलब सर के ऊपर जो सप्लाई है, आपको मीनिंग थोड़ी समझ में आ ही रहा होगा। इसका डेफिनेशन हम समझेंगे और इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, क्योंकि देखिए आज अचानक मैंने ये टॉपिक उठाया, इसका पीछे क्या कारण है, इसका पीछे क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ आपको ये दिखाएंगे कि ये आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन में किस तरह यूज करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब तक आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन में यूज नहीं कर पा रहे हो तो उससे ज्यादा फायदा है नहीं, है ना। तो इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप और डिटेल मेरे बारे में जानना चाहते हो तो sharemarkettalk.com, इस पे आप विजिट कीजिए। इसमें कई सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कई सारा ब्लॉग मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते, देर करते ना हुए कि ये टॉपिक है क्या। देखिए ये टाइटल सबको समझ में आ रहा है कि बी केयरफुल, अब सावधान हो जाइए। किससे? तो ओवरहेड सप्लाई से। आप देख लीजिए कि ओवरहेड सप्लाई है क्या। जैसे कि आप रास्ते पे जब चलते हो तो आपको देखना चाहिए कहीं पे गड्ढा तो नहीं है। तो इस तरह ओवरहेड सप्लाई मार्केट में गड्ढा है जिसको देख के आपको चलना है। तो बेसिकली जब मार्केट में कुछ मूवमेंट होता है, यहाँ पे आपको एनिमेशन का जरिया दिख रहा होगा कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी स्विंग डाउन आएगा, तो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते बनाते मार्केट में एक मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट आया, इससे आपको देख के पता चल रहा है कि ये किस तरह मूवमेंट है। दोस्तों ये है एक्चुअली अप ट्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने क्यों इसको अप ट्रेंड कह रहा हूँ। अगर आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो हमारा डाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो का लिंक यहाँ पे दिख रहा है, आप वहां से देख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेंड को पहचानते हैं। तो मैंने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों के ऊपर काफी अच्छा वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जो हम ये देख के पहचान रहे कि जो हायर हाई हायर लो बन रहा है, उसके साथ कैंडल वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन वो अलग बात है। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, है ना। तो मार्केट ऐसा ऊपर जाते जाते ट्रेंड घूम भी सकता है, और वो जो ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म, ये हमें किसी को नहीं पता है। तो वो किस तरह होता है, देखिए इस तरह मार्केट का जब स्विंग लो, मान लीजिए ऐसा कुछ बनता है कि पिछला जो हाई को ब्रेक करने में फेल हो गया, ये जो हाई पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो प्रेजेंट प्राइस, ये पिछला जो लो है उसका नीचे आगे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया, जो अप ट्रेंड था उसको ब्रेक किया। तो इसका मीनिंग कई सारा हो सकता है। एक तो ये है कि अप ट्रेंड खत्म होने वाला है या हो गया, दोनों में कोई एक हो सकता है। दूसरा मीनिंग ये है कि मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज जाने का चांसेस है, और ये भी चांसेस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा होगा वो हमें नहीं पता है। तो चलिए आगे देखते मार्केट का मूवमेंट किस तरह होता है। तो इस तरह मान लीजिए मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। ये सिमुलेटेड डेटा है, ये आपको सिखाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा मार्केट में इसी तरह होगा, लेकिन इससे थोड़ी ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगभग इस तरह पैटर्न बनता है। तो जब इस तरह पैटर्न बना, मार्केट 2-4 कदम नीचे आया, फिर थोड़ी स्विंग हाई हुआ, लेकिन पिछला जो लास्ट लो है, ये पिछला लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये आपको इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट का जो डाउनवर्ड मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। मार्केट में सेलर लोग जितने थे इतने में एग्जॉस्ट हो गया, उनका झोली में जितना स्टॉक था वो सेल करके खत्म कर दिए, तो उनके पास नया स्टॉक है नहीं। तो इसका मतलब यही है, इसलिए न्यू लो नहीं बनाया।
तो नया लो ना बनाना एक आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये और नहीं बनाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट स्विंग लो बन सकता है कि दोनों का नीचे आ गया, हर तरह चांसेस है। एनीवे, जब इस तरह बनता है तो इसमें हम अगर ये दो लो को लेके एक लाइन खींच देते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डबल बॉटम पैटर्न। तो दोस्तों, मैंने डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको आप किस तरह रीड करेंगे, किस तरह इसको लेके आप ट्रेड करेंगे, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉटम पैटर्न है, ये तो एक बात है। और ये डबल बॉटम पैटर्न होने का साथ साथ आपको इसमें दिख रहा है कि इसको दूसरा लैंग्वेज में कहा जा सकता है ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है उसका पीछे कारण है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो हमारा देख लीजिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सपोर्ट है और सेम वे में यहाँ पे आपको एक लो दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट है। तो अगर इस तरह मार्केट का ये जो लो और ये जो हाई को लेके मैं ये जो येलो लाइन से कनेक्ट कर दिया तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो आपके पास एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों का बीच में प्राइस घूम रहा है, मतलब बायर और सेलर इसको ऊपर नीचे घुमा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आइदर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकते हैं और ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे को पूछेंगे कि किस तरफ ब्रेक होगा, दोस्तों मुझे इसका आंसर पता नहीं है। मुझे थोड़ी ना पता है कि किस तरफ ब्रेक होगा, मुझे मार्केट एक्शन से डिसीजन लेना है कि ये क्या हो सकता है। तो एनीवे, मान लीजिए मार्केट ये जो लो बनाया, ये पिछला लो को टच नहीं किया, उतना लेवल तक भी नहीं किया, ब्रेक करना तो दूर की बात है। तो इस तरह ऊपर की तरफ गया और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको ये ब्रेक कर गया। तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं और सपोर्ट को टच नहीं करते हैं, यहाँ पे एक हायर लो भी बनाया, तो ये हायर लो जो होता है ना, ये अप ट्रेंड का सिग्नल है। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने का चांसेस है। तो ऊपर जब ब्रेक किया दोस्तों, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बायर लोग काफी बुलिश है, बायर लोग खरीदना चाहते और ये जो सेलर थे इनको ओवरकम करके बायर लोग प्राइस को ऊपर लेके चले गए। इस तरह जब ब्रेकआउट आता है तब नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय करें या सेल करें दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर हमारा दिमाग में इस तरह क्वेश्चन आता है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कम है, हो सकता है कि आप नया शुरू किए हो। तो दोस्तों ये वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको मैं पूरा तरह गाइड करूंगा कि इसको किस तरह यूज करते हैं। अभी तक हमने ओवरहेड सप्लाई के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी आएगा दोस्तों। तो देखिए अभी बाय करें या सेल करें, तो ऑफ कोर्स जिनका थोड़ी सी एक्सपीरियंस है उनको पता ही होगा दोस्तों, ये तो बाय सिग्नल है, स्टॉप लॉस नीचे लगा दीजिए, रेजिस्टेंस का नीचे यहाँ पे बाय कर लीजिए। लेकिन आप याद रखिएगा कि ऑल बायज आर नॉट इक्वल, मतलब हर बाय सिग्नल समान नहीं है। बाय सिग्नल मतलब ऐसा नहीं कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट नहीं है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मतलब बाय कर लो, सपोर्ट को ब्रेक किया मतलब सेल कर दो। इतना आसान अगर होता तो हर कोई पैसा बनाता है ना। तो एनीवे दोस्तों, इतना आसान क्यों नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मार्केट में कहीं गड्ढा तो नहीं है, आप खरीद तो रहे हो। मान लीजिए आपका गाड़ी भगा तो रहे हो, रोड पे कहीं गड्ढा तो नहीं है, तो वो गड्ढा क्या हो सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो वायलेट लाइन मैंने खींचा ये क्या है, ये भी तो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों। किसी भी टॉप, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन आपका चार्ट में, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में जितना चार्ट दिख रहा है इसमें मार्केट का टॉप है ये जगह। तो मार्केट का टॉप मतलब क्या है, यहाँ पे काफी सारा लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं दोस्तों, मार्केट अब सोचिए यहाँ से यहाँ तक क्यों गए थे। कुछ लोग खरीदे थे इसलिए गए थे, जिन्होंने ये टॉप पे खरीदा उसके बाद, उनका खरीदने के बाद अब तक उन्होंने लॉस में रन कर रहा था। तो यहाँ पे वो लोग बैठे तो काफी दिन बाद, मान लीजिए 4-6 महीने बाद या 1 साल बाद, ये चार्ट बनने में जितना टाइम लगता है उतना दिन बाद ये प्राइस यहाँ पे जब पहुंचेगी तब ये लोग सेल करने के लिए सोचेंगे। तो देखिए इसको मैं और थोड़ी डिटेल में दिखाता हूं।
तो इसका अगर इस तरह देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस में सेलर्स में भी वेटिंग देयर, सेलर्स लोग बैठे। ये सेलर कौन है? जिन्होंने ये टॉप पे बाय किया था, वो एक तरह सेलर है जो अब तक नुकसान में चल रहे थे। दूसरी तरह सेलर है जो नीचे ये जो डबल बॉटम पैटर्न का कोई भी लो पे बाय किया, उसके पास काफी प्रॉफिट है, तो वो चाहेगा ये जो रेजिस्टेंस है इसमें वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, इसलिए वो भी एक तरह सेलर है। तो बेसिकली ये दो तीन चीज मिला के प्रेजेंस ऑफ सेलिंग प्रेशर, ये जो वायोलेट लाइन आपको दिख रहा है ये है सेलिंग प्रेशर का एक प्रेजेंस है यहाँ पे। मतलब सेलर लोग बैठे, बहुत सारे लोग बैठे लेके कि भाई ये प्राइस में जब आएगा मैं तो निकाल जाऊंगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है ओवरहेड सप्लाई। सप्लाई मतलब सेलर, मतलब जब वो आएगा वो सेल करना ले आएगा। तो ये जो सेलर सप्लाई क्रिएट करते हैं मार्केट में, ये ओवरहेड सप्लाई, क्योंकि आप यहाँ पे खरीदे हो और आपका सिर के ऊपर सप्लायर खड़ा है, सेलर लोग खड़े हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए मार्केट में गड्ढा है। आप गाड़ी में बैठ तो गए हो लेकिन सामने गड्ढा है कि नहीं आप वो नहीं देख रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता है, लेकिन आप ये चीज और अच्छी तरह देखेंगे अगर आप स्टैन ऑयनिस्टन का किताब पढ़ेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंस दे के इसको लिखा गया, और मैं अपना ट्रेडिंग में भी यूज करता हूँ और आपको अभी मैं समझाऊंगा क्यों इसका इफेक्टिवनेस है एक्चुअली मार्केट में। ठीक है, तो देखिए इस तरह जब सप्लाई रहता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, एक पुल बैक आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकते। उसके बाद मार्केट ये जो सप्लाई एरिया ओवरहेड सप्लाई, और दूसरा लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जितना सारा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा ए लाइन, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है और मान लीजिए मेजर हाई है और यहाँ पे कई तरह सेलर लोग बैठे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो जब इस तरह इसको हिट करेगा तो यहाँ का जो लूजर है वो सेल करेगा, यहाँ का जो गेनर है वो सेल करेंगे, और ये दो तीन कैटेगरी का लोगों का, और मान लीजिए शॉर्ट सेलर भी आएंगे जो इस तरह पैटर्न को जानते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, तो वो भी सेलर है। तो ये तीन कैटेगरी का सेलर है और ये तीनों का सेलिंग प्रेशर के वजह से मार्केट यहाँ से सीधा इधर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपके सामने इस तरह पैटर्न आया, आपने ट्रेड लिए और नहीं भी लिए, शॉर्ट किए, जो भी किए, और मार्केट ऊपर चला गया, ऐसा भी होने का चांसेस है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये 80% ऑफ द टाइम होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह होता है, इसको ओवरहेड सप्लाई कहा जाता है। अभी दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि अभी मैं आपको जो समझाया इसका क्या यूज है, हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, अपना ट्रेडिंग में आप किस तरह यूज करेंगे। अगर यूज नहीं कर पाए तो ये इंफॉर्मेशन का क्या मायने रखते हैं आपके पास। तो दोस्तों अभी ये हमने एक केस स्टडी लिया जहां पे ओवरहेड सप्लाई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते ऐसा नहीं है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, मान लीजिए एटलीस्ट 1:2 है, आपका क्लोज स्टॉप है और यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 10 रुपया नुकसान होगा, और बाइंग प्राइस से अगर यहाँ पे पहुंचती है तो आपका 20 रुपया प्रॉफिट होगा, तो ऑफकोर्स आप ट्रेड लग सकते हैं। लेकिन इस तरह सिचुएशन में आप बड़ा गेन का उम्मीद मत रखिए, 50, 100, 200% का गेन का उम्मीद मत रखिए, नॉर्मली होते नहीं, होगा एक दो केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होगा। लेकिन स्टिल मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट स्विंग ट्रेड ले सकते हो, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन रख के। अगर आपको रिस्क रिवार्ड नहीं पता है तो ट्रेड मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी और एक केस स्टडी लेते हैं जहां पे इफ देयर इज नो ओवरहेड सप्लाई, अगर ओवरहेड सप्लाई नहीं होता है तो उस केस में आप किस तरह करेंगे। यहाँ पे देखिए सेम वे में मार्केट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट का मूवमेंट होते होते देखिए मार्केट ऐसा वास्ट जगह है जहां पे दुनिया भर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकता है, कोई भी चीज एग्जैक्ट रिपीट का भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत डेविएशन होगा। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट का ट्रेंड तो ऑफ है लेकिन थोड़ी अलग तरह से। तो इस तरह केस में मान लीजिए मार्केट में उसी तरह एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है इसको,
तो रेंज बाउंड मार्केट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई, यहाँ से आप देख लीजिए। जो बेस फॉर्मेशन कहता हूं मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो रेंज बाउंड मार्केट में किस तरह काम करेंगे वो आप सीख लीजिए उस वीडियो से। तो देखिए इस तरह मार्केट ऊपर नीचे जब हो रहा है तो सेम वे में हम यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते। व्हाइट लाइन हो गया हमारा सपोर्ट, मतलब यहाँ पे प्राइस आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब बायर लोग प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। इस लाइन पे आते ही बायर लोग खरीद रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सपोर्ट। और जो येलो लाइन ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस। अगेन मार्केट रेंज के अंदर है, लेकिन इस केस में अगर रेंज को ब्रेक करता है, मैं आपको ओवरहेड सप्लाई सिखा रहा हूं इसलिए अप साइड ब्रेक को मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन इस तरह पैटर्न में आप अक्सर देखेंगे कि डाउन साइड ब्रेक हो रहा है, उसके लिए भी पैटर्न है दोस्तों, आगे जाके किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस केस में जब इस तरह ब्रेकआउट होता है तो अगेन आपको अगर सेम क्वेश्चन में पूछूंगा कि बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो ये डिसीजन डिपेंड करता है, बहुत सारा चीजों पे डिपेंड करता है, कैंडल, वॉल्यूम, बाइंग स्ट्रेंथ, सेलिंग स्ट्रेंथ, फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारा। लेकिन अगर आप बस ओवरहेड सप्लाई को एक पॉइंट को नोट करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, आप लुक अबव, आप ऊपर देखिए। तो ये जो पॉइंट है जब ऊपर मुझे कहीं पे भी ओवरहेड सप्लाई नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी टॉप नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो पिछला केस में जो देखे थे कि टॉप में जो लोग बाय किए थे वो लॉस में रन कर रहे थे, यहाँ पे कोई लूजर नहीं है। जितने सारा लोग अब तक बाय किए हर कोई प्रॉफिट में है, तो कोई बेचना नहीं चाहेगा, मतलब बहुत दिन से कोई बेचने के लिए वेट नहीं कर रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ये दिखा रहा है कि बायर्स इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्गली बायर लोग बाय कर रहा है, तो इसलिए ये इमीडिएट सेल करने के लिए बाय नहीं कर रहा है, ये लंबा गेन के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ओवरहेड सप्लाई नहीं है, तो इस केस में आपको दिख रहा है कि नो ओवरहेड सप्लाई। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें आप किस तरह डिसीजन लेंगे, क्योंकि नो ओवरहेड सप्लाई का मतलब क्या है, नो बिग सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर ऑलवेज रहेगा, छोटे मोटे लोग सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 टाइप का सेलर नहीं है कि सडन सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट तुरंत गिर जाएगा और फास्ट डीके होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल हमारा स्टेटमेंट ये है कि नो पीक सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर तो होगा छोटा मोटा, क्योंकि बहुत लोग प्रॉफिट में है, उनको बहुत गुदगुदी होगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है, लेकिन बड़ा सेलर नहीं है, अभी बड़ा बायर है, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस काफी हाई है। अभी इस तरह मार्केट में जब मूवमेंट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो ये काफी एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग पैटर्न है। इस मेथड से आप रिस्क को मैनेज करके पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ आप ट्रेड कर सकते हो एंड आप इससे काफी प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपको ये आर्ट एंड साइंस पता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह होता है। तो अभी अगर पूछा जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए क्या यूजफुल है, हाउ टू यूज दिस इन्फो, अब मेरी ये डिस्कशन से आपको ऑलरेडी पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली अगर कहा जाए, हमें हमारा जो पिछला चार्ट था जिसमें एक ओवरहेड सप्लाई था और अभी का जो प्रेजेंट चार्ट है जिसमें कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है, तो ये दोनों को कंपेयर करके आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस चार्ट इज बेटर बाय देन बिफोर, मतलब प्रीवियस चार्ट से ये जो चार्ट है ये बेटर बाय है। तो अगर आपके सामने दो चार्ट है, दोनों अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, दोनों में बुलिश सिग्नल है, आप किस में बाय करेंगे? आपको देखना पड़ेगा किसके सामने ओवरहेड सप्लाई है, किसके सामने गड्ढा है और किसके सामने नहीं है। अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है तो ऑफ कोर्स आप चूज कीजिए जिसके सामने ओवरहेड सप्लाई नहीं है। अगर आपका एनफ कैपिटल है तो आप उसमें भी पोजीशन ले सकते हो जिसमें ओवरहेड सप्लाई है, लेकिन आपका रिस्क को मैनेज करके पोजीशन को प्रॉपर साइज लेके आप पोजीशन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। मैं जो चीज समझाने का कोशिश किया, ये ओवरहेड सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर कोई भी ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है,
उसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा पेड कोर्स लेने के बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि आप अगर मार्केट में प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो ट्रेनिंग का जरूरत है, लेकिन वो उसका अपने ऊपर। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।